ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं दीप्ति चंद्रा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। लगातार बारिश के कारण नदी नालों का जलस्तर बढ़ने से कई जिलों में जनजीवन प्रभावित हुआ। रायपुर गरियाबंद राष्ट्रीय राजमार्ग को आवागमन के लिए बंद किया गया। बढ़ते जलस्तर के कारण गरियाबंद में सीकासेर बांध और दुर्ग में मोगरा बैराज से छोड़ा जा रहा है पानी। नदी किनारे बसे ग्रामीणों को सतर्क रहने के लिए कहा गया। भारत ने कोविड रोधी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 75 करोड़ टीके लगाकर एक और उपलब्धि हासिल की। और आज हिन्दी दिवस पर हो रहे हैं अनेक कार्यक्रम। प्रधानमंत्री ने कहा कि हिन्दी को सक्षम और सशक्त भाषा बनाने में विभिन्न क्षेत्र के लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रदेश में पिछले 2-3 दिनों से हो रही लगातार बारिश के चलते सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जलस्तर बढ़ने और पुलों के ऊपर से पानी बहने के कारण कई नदी नाले उफान पर हैं। वहीं कई गांवों का सड़क संपर्क भी मुख्यालय से टूट गया है। गरियाबंद जिले में लगातार हो रही बारिश की वजह से महानदी, पैरी सहित कई नदी नालों का जलस्तर बढ़ गया है। इसके कारण पुलों और सड़कों के ऊपर से पानी बह रहा है। वहीं जिले के बारूका नाला और पंटोरा के पास हाईवे पर पानी भर गया है। इसके चलते रायपुर गरियाबंद राष्ट्रीय राजमार्ग सहित दर्जनों गांवों का सड़क संपर्क मुख्यालय से कट गया है। जिला प्रशासन ने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रायपुर गरियाबंद राष्ट्रीय राजमार्ग को आवागमन के लिए बंद कर दिया है और हाई अलर्ट घोषित किया गया है। वहीं जिले में भारी बारिश के कारण सीकासेर बांध के 17 गेट खोल दिए गए हैं। इस बांध से करीब 20,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। प्रशासन ने बांध से पानी छोड़े जाने के कारण नदी नालों का जलस्तर बढ़ने की संभावना जताते हुए आसपास के ग्रामीणों को सतर्क रहने की हिदायत दी है। अचानक जलस्तर बढ़ने से करीब 10 लोगों के अलग अलग स्थानों पर फंसे होने की खबर मिली है। इसमें से 2 लोगों को एसडीआरएफ के जवानों ने बचाव अभियान चलाकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया है। वहीं एसडीआरएफ की टीम जिले के पंडोरा, संबलपुर और मैनपुर में बाढ़ में फंसे अन्य लोगों को बाहर निकालने का प्रयास कर रही है। जिला कलेक्टर नीलेश क्षीरसागर ने कहा है कि जरूरत पड़ने पर बाढ़ में फंसे लोगों को हेलीकॉप्टर की मदद से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाएगा। इस बीच गरियाबंद में बाढ़ और अतिवृष्टि से बचाव के लिए जिला स्तर पर बाढ़ आपदा प्रबंधन कक्ष स्थापित किया गया है। डिप्टी कलेक्टर भूपेन्द्र साहू को नियंत्रण कक्ष का प्रभारी बनाया गया है। साथ ही आमजनों की सहायता के लिए मोबाइल नंबर 9425281108 जारी किया गया है। इधर दुर्ग जिले में भी लगातार बारिश से शिवनाथ नदी का जलस्तर बढ़ रहा है, जिससे नदी में बना मरमहा एनीकट डूब गया है और इस एनीकट के 5 फीट ऊपर से पानी बह रहा है। वहीं मोगरा बैराज से 16 से 20,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। जल संसाधन विभाग ने नदी किनारे बसे गांवों में मुनादी कराकर लोगों को सावधान रहने को कहा है। वहीं धमतरी में पिछले कुछ दिनों से हो रही अच्छी बारिश के कारण जिले के 4 जलाशयों रविशंकर जलाशय, मुरुमसिल्ली, दुधावा और सोंढूर में पानी की आवक बढ़ गई है। जल संसाधन विभाग के कार्यपालन अभियंता ए पालडिया ने बताया है कि कैचमेंट एरिया में लगातार हो रही बारिश से इन जलाशयों में तेजी से जलभराव हो रहा है। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान कबीरधाम, बेमेतरा, राजनांदगांव, दुर्ग, बालोद, बिलासपुर सहित प्रदेश के 15 जिलों में भारी बारिश होने की चेतावनी दी है। वहीं प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार एक चक्रीय चक्रवाती घेरा उत्तर छत्तीसगढ़ और उससे लगे उत्तर ओडिशा के ऊपर स्थित है। इसके असर से रायपुर सहित प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर बीते 24 घंटों के दौरान तेज बारिश हुई, जिससे सड़कों और निचली बस्तियों में पानी भर गया। आज भी राजधानी रायपुर में हल्की से मध्यम बारिश हो रही है। ओडिशा के पूर्वी तट रेलवे के अंगुल तालचर रोड सेक्शन में मालगाड़ी के 6 डिब्बे पटरी से उतर गए। इसकी वजह से दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से होकर गुजरने वाली कुछ ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। वहीं कुछ ट्रेनों को परिवर्तित मार्ग से रवाना किया जा रहा है। जिन गाड़ियों को आज रद्द किया गया है उनमें पुरी दुर्ग और पुरी कुर्ला स्पेशल ट्रेन शामिल है। इस बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि प्रदेश में अच्छी बारिश हो रही है, इससे किसानों को राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के कुछ स्थानों से बाढ़ की स्थिति निर्मित होने की सूचना भी मिली है। इसके लिए
अधिकारियों को बाढ़ प्रभावित स्थानों पर हरसंभव सहायता पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रभावित इलाकों में बचाव के लिए रेस्क्यू टीम भी भेजी जाए। वहीं राजधानी रायपुर में बारिश की वजह से हो रहे जलभराव के मद्देनजर मुख्यमंत्री ने कहा कि स्थिति सामान्य होने तक लोगों को यात्रा नहीं करनी चाहिए। यात्रा जरूरी हो तो सुरक्षित सड़कों का ही इस्तेमाल करें। उन्होंने नगर निगम के अधिकारी और कर्मचारियों को जलभराव की स्थिति का जायजा लेते हुए इसकी निकासी की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। दूसरी ओर राजधानी रायपुर में तेज बारिश के कारण हो रहे जलभराव की स्थिति और अवैध निर्माण के विरोध में भाजपा पार्षद दल कल 15 सितंबर को नगर निगम मुख्यालय का घेराव कर विरोध प्रदर्शन करेंगे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। आजादी के अमृत महोत्सव पर आकाशवाणी समाचार स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर विशेष अमृत महोत्सव क्विज आयोजित कर रहा है। श्रोताओं, यह प्रश्न राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित क्विज के तहत पूछा जाएगा। इसीलिए इसका जवाब प्रादेशिक बुलेटिन के क्विज के लिए निर्धारित ईमेल या मोबाइल नंबर के बजाय आज के प्रश्न के बाद बताए जाने वाले व्हाट्सएप नंबर और ईमेल पर भेजना है। अमृत महोत्सव क्विज आकाशवाणी समाचार के साथ का आज का प्रश्न है, तमिलनाडु के वेदारण्यम में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? श्रोता अपने उत्तर व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर या ईमेल amritmahotsav@gmail.com पर भेजें। एक भाग्यशाली प्रतिभागी को विजेता के रूप में चुना जाएगा और कल के समाचार प्रभात में विजेता के नाम की घोषणा की जाएगी। विजेता को ई प्रमाण पत्र और एक प्रतीक पुरस्कार दिया जाएगा। भारत ने कोविड रोधी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 75 करोड़ टीके लगाकर एक और उपलब्धि हासिल की है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि सबका साथ सबका प्रयास के मंत्र के साथ दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान लगातार नए कीर्तिमान बना रहा है। वहीं केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने देश के लोगों को बधाई दी और कहा कि देश की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में 75 करोड़ कोविड रोधी टीके लगाना असाधारण उपलब्धि है। इधर छत्तीसगढ़ में कोरोना से बचाव के लिए अब तक 1,57,51,000 से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। इस बीच प्रदेश में कोरोना संक्रमण की दर में लगातार कमी आ रही है और औसत पॉजिटिविटी दर 0.14% पर आ गई है। प्रदेश में कल कोरोना संक्रमण के 38 नए मामले सामने आए। वहीं राजधानी रायपुर में करीब 1.5 साल बाद कल कोरोना संक्रमण का एक भी मरीज नहीं मिला। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज नवा रायपुर में विश्व स्तरीय बैडमिंटन अकादमी का शुभारंभ किया। द रायपुर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन बैडमिंटन नाम से बना यह अकादमी नवा रायपुर स्थित ITM यूनिवर्सिटी के परिसर में टाटा ट्रस्ट के सहयोग से स्थापित की गई है। इस अकादमी में 8 बैडमिंटन कोर्ट बनाए गए हैं और 300 से अधिक दर्शकों के बैठने की व्यवस्था की गई है। आज हिन्दी दिवस है। वर्ष 1949 में आज के ही दिन संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में हिन्दी को राष्ट्र की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। हिन्दी विश्व में व्यापक रूप से बोली जाने वाली भाषाओं में एक है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तथा सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने हिन्दी दिवस पर लोगों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा कि हिन्दी को सक्षम और सशक्त भाषा बनाने में विभिन्न क्षेत्र के लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में हिन्दी दिवस समारोह में कहा कि सरकार देश में सभी भाषाओं के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। रायपुर से नई दिल्ली के लिए उड़ान भरने के दौरान एयर इंडिया के विमान से एक पक्षी टकरा गया। पक्षी के टकराते ही पायलट ने विमान की रायपुर एयरपोर्ट में इमरजेंसी लैंडिंग करा दी। इससे एक बड़ा हादसा होने से टल गया। एयर इंडिया के इस विमान में केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह सहित 174 यात्री सवार थे।
प्रदेश में दिवंगत शिक्षाकर्मियों के परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति के लिए पात्रता का परीक्षण कर सुझाव और सेवा शर्तें निर्धारित करने के लिए 3 सदस्यीय एक समिति का गठन किया गया है। मुख्य सचिव रेणु पिल्ले इस समिति की अध्यक्ष होंगी। यह समिति अगले 1 महीने के भीतर सभी मामलों पर विचार कर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में। महान अभियंता भारत रत्न सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया की स्मृति में उनके जन्मदिवस 15 सितंबर को अभियंता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों को अभियंता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि किसी भी राष्ट्र और राज्य के निर्माण में इंजीनियरों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों ने 8 लाख रूपये के इनामी माओवादी को तर्रेम थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। दुर्ग जिले के एक निजी स्कूल में करीब 5 साल पहले 4 नाबालिग बच्चियों के साथ अश्लील हरकत करने के मामले में दुर्ग न्यायालय ने आरोपी सफाईकर्मी को आजीवन कारावास, स्कूल के प्राचार्य को 1 साल की कैद तथा 2 महिला शिक्षकों और प्रबंधक को 6 माह की सजा सुनाई है। जांजगीर चांपा जिले के रोजगार कार्यालय में कल 15 सितंबर को प्लेसमेंट कैंप और कैरियर मार्गदर्शन का आयोजन किया जाएगा। कोरिया जिले में इन दिनों करीब 39 हाथियों का एक दल विचरण कर रहा है। मिली जानकारी के अनुसार हाथियों के इस दल को वर्तमान में कटघोरा वन क्षेत्र में की सीमा में स्थित बुंदेलीपारा और डोंगरा पहाड़ी ललमटिया के जंगल में विचरण करते देखा गया है। और कोरिया जिले के बैकुंठपुर में पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह ने निजात अभियान के तहत जिले को नशामुक्त करने के लिए प्रेरित करते हुए आमजनों को शपथ दिलाई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लगातार बारिश के कारण नदी नालों का जलस्तर बढ़ने से कई जिलों में जनजीवन प्रभावित हुआ। रायपुर गरियाबंद राष्ट्रीय राजमार्ग को आवागमन के लिए बंद किया गया। बढ़ते जलस्तर के कारण गरियाबंद में सीकासेर बांध और दुर्ग में मोगरा बैराज से छोड़ा जा रहा है पानी। नदी किनारे बसे ग्रामीणों को सतर्क रहने के लिए कहा गया। भारत ने कोविड रोधी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 75 करोड़ टीके लगाकर एक और उपलब्धि हासिल की। और आज हिन्दी दिवस पर हो रहे हैं अनेक कार्यक्रम। प्रधानमंत्री ने कहा कि हिन्दी को सक्षम और सशक्त भाषा बनाने में विभिन्न क्षेत्र के लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।